जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विशाल सोमाई और आप देख रहे हैं हमारा चैनल विद्यास्थल। दिस चैनल हैज बीन क्रिएटेड टू प्रोवाइड एजुकेशन सर्विसेज टू द स्टूडेंट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज एंड कॉस्ट अकाउंटेंट एट ऑल लेवल्स। आप अगर हमारे वीडियोस को पसंद करते हैं तो उनको लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करेंगे तो हमको बहुत मोटिवेशन मिलेगा और ध्यान से सुनिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, नोटिफिकेशन बेल बजा देंगे तो जब भी हम अगली वीडियो डालेंगे तो आपके फोन की घंटी बज जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। चलिए आइए मेरे साथ एक एडीडी के बाद एक नया चैप्टर शुरू करते हैं। बिल्कुल नया चैप्टर है आपके लिए, इस कॉल अकाउंट करंट। चैप्टर है क्या, जरा उसका कंसेप्ट देखिए मेरे साथ, आगे की कहानी पढ़ते हैं। इस कॉल्ड अकाउंट करंट। छोटा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है क्या, जरा कहानी सुनो। अकाउंट करंट ये उस समय की बातें हैं जब हमारे पास कंप्यूटर्स नहीं हुआ करते थे। अकाउंट करंट तब बनाया जाता था जब कंप्यूटर्स नहीं हुआ करते थे और उस टाइम के अंदर अकाउंटिंग रजिस्टर में हाथ से की जाती थी और ऐसी सूरत में अकाउंट करंट की जरूरत पड़ती थी, जहां पर एक पार्टी का अकाउंट रेंडर करता था दूसरा पर्सन, जिसकी कैलकुलेशन इंटरेस्ट के साथ की जाती थी। यहां पर भी एडीडी जैसा कंसेप्ट तो नहीं है, लेकिन कुछ बेसिक बातें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अकाउंट करंट क्या कहता है। ध्यान से देखिएगा, ये देखिए आपके सामने मैंने इसकी थ्योरी रखी है, पढ़िए। देखिए, इट मींस एनी पार्टी, चाहे वो डेटर हो या क्रेडिटर हो, अकाउंट प्रिपेयर्ड अप टू अ पर्टिकुलर डेट। ये जरा लाइन पे फोकस कीजिएगा। अकाउंट करंट ना एक पर्टिकुलर डेट पे बनाया जाता है, जो डेट मेंशन्ड होगी क्वेश्चन में, विच डिटेल ऑफ इंटरेस्ट। Interest is calculated on all transaction from due date to the all account current. If any due date, ये लाइन ध्यान से फोकस कीजिएगा, any due date beyond the account current date, अगर कोई ड्यू डेट अकाउंट करंट की डेट से आगे हो जाती है तो उसका इंटरेस्ट नेगेटिव हो जाता है, जिसे रेड इंक इंटरेस्ट बोला जाता है। रेड इंक इंटरेस्ट का मतलब उस जमाने में अगर वो इंटरेस्ट नेगेटिव होता था तो उसके इंटरेस्ट को हम रेड कलर के पेन से लिखते थे, तो इसका नाम पड़ गया रेड इंक इंटरेस्ट। अब ये रेड इंक इंटरेस्ट क्या होता है, कहानी बेकार है, आप मेरे साथ क्वेश्चन पढ़ो, ज्यादा क्लैरिटी आएगी। एग्जांपल 14 है, ये पढ़ो। कह रहा है प्रिपेयर द अकाउंट करंट फॉर नाथ ब्रदर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विद श्याम। आपको मुझे इसकी ट्रांजेक्शंस बतानी है। पहला पढ़ना, सोल्ड गुड्स टू श्याम, आपने श्याम नाम के आदमी को गुड्स बेचा 200 रुपए का। आप क्या एंट्री कर सकते हैं इसकी? बिल्कुल कर सकते हैं। श्याम टू सेल्स, यही होगी ना एंट्री, और श्याम के लेजर में ये एंट्री जाएगी टू सेल्स के नाम से। कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम, श्याम से कैश मिला, इसकी एंट्री बन जाएगी कैश टू श्याम, श्याम के लेजर में बाय कैश। गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम, परचेज टू श्याम। पेड टू श्याम, श्याम टू कैश, पेड टू श्याम, श्याम टू कैश। परचेज फ्रॉम श्याम, परचेज फ्रॉम श्याम, पेड टू श्याम, सोल्ड टू श्याम। ये सब ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री बना सकते हैं हम। ये सब है डेट जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई, और ये उसकी अमाउंट, और ये उनकी ड्यू डेट। 1 अक्टूबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 जनवरी, 1 फरवरी। लेकिन कईयों के आगे ड्यू डेट नहीं है, जैसे ही देखो यहां नहीं है, तो 1 अक्टूबर की डेट को ही ड्यू डेट मान लिया जाएगा, 1 नवंबर की डेट को ही ड्यू डेट मान लेंगे, 1 दिसंबर को ड्यू डेट मान लेंगे, 1 जनवरी को ड्यू डेट मान लेंगे। इसका मतलब जिसकी ड्यू डेट नहीं है उसकी डेट सेम डेट ड्यू डेट बन जाएगी। मजेदार चीज क्या है, अकाउंट इज प्रिपेयर्ड अप टू 1 फरवरी, ये डेट बहुत मायने रखती है। 1 फरवरी को अकाउंट करंट बनाना है, 6% का ब्याज है। अब इसे कैसे करेंगे मैं दिखाता हूं। रजिस्टर उठाइए मेरे साथ, अकाउंट करंट का फॉर्मेट बनाइए, खांचा।
अकाउंट करंट का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार बनेगा, सामने देखिएगा, देखिए अकाउंट करंट विद श्याम ऑन 1 फरवरी, 1 फरवरी को बन रहा है, याद रखना 1 फरवरी को बन रहा है। कॉलम्स देखिए जरा, इसके कॉलम दिखाता हूं। पहला कॉलम है डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट जो क्वेश्चन ने मेंशन करी हुई है, इसके बाद आता है ड्यू डेट, के बाद आएगा डेज, और आखिरी कॉलम है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ये आखिरी कॉलम है। सेम इधर चलाना पड़ेगा मुझे, पहला डेट, फिर पर्टिकुलर, अमाउंट, ड्यू डेट, डेज, और लास्ट प्रोडक्ट। फॉर्मेट ध्यान से देख लीजिएगा, फॉर्मेट ध्यान से देखिए। फॉर्मेट क्या है आपके पास? पहला कॉलम डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, ड्यू डेट, डेज, प्रोडक्ट। बहुत आसान सा फॉर्मेट है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। पहली ट्रांजैक्शन पढ़ता हूं, कह रहा है गुड्स सोल्ड टू श्याम, शाम को सेल करी गई। एंट्री बनाइए, शाम टू सेल्स, जिसकी डेट है 16 सितंबर, ये इसकी डेट है 16 सितंबर। अमाउंट है इसकी 200 रुपए। इसकी ड्यू डेट क्वेश्चन ने दी है 1 अक्टूबर, ये ड्यू डेट है 1 अक्टूबर। अब इसके डेज कैसे निकालने हैं? बहुत आसान तरीका है। 1 अक्टूबर यानी ड्यू डेट से अकाउंट करंट 1 फरवरी के दिन गिन लीजिए। अक्टूबर के होते हैं 31 दिन, 1 तारीख से चल रहा हूं तो अक्टूबर के 30 लूंगा। अक्टूबर के 30, नवंबर के 30, दिसंबर के 31, जनवरी के 31 और फरवरी का 1 दिन, यानी 123 डेज, 123 दिन। अब अमाउंट और डेज को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 200 को मल्टीप्लाई कीजिए 123 से, 24,600 आपका प्रोडक्ट। आशा रखता हूं कहानी समझ में आई होगी। अगली ट्रांजैक्शन है कैश रिसीव फ्रॉम शाम। एंट्री कैश टू शाम, शाम के लेजर में बाय कैश। तारीख है इसकी 1 अक्टूबर, अमाउंट है 90 रुपीज। ड्यू डेट नहीं दे रखी तो 1 अक्टूबर ही मानी जाएगी। डेज 1 अक्टूबर से 1 फरवरी हमने अभी गिने थे, 123 डेज। मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकालिए, 90 मल्टीप्लाई 123 इज 11070, 11070। अगला गुड्स परचेज फ्रॉम शाम, परचेज टू शाम, शाम के लेजर में बाय परचेज। तारीख है इसकी 21 अक्टूबर, अमाउंट है 500 रुपए, ड्यू डेट है 1 दिसंबर। अब 1 दिसंबर से 1 फरवरी के गिनिए। दिसंबर के होते हैं 31 दिन, 1 तारीख से चल रहे हैं, 1 तारीख से, तो दिसंबर के 1 तारीख से चलेंगे तो 31 में से 1 गया, 30 दिन। दिसंबर के 30, जनवरी के 31, फरवरी का 1, यानी 62 डेज। मल्टीप्लाई करिए इसको 500 से, 31,000। आगे चलते। पेड टू शाम, शाम को पैसा दिया, यानी शाम टू कैश, शाम के लेजर में टू कैश। तारीख है इसकी 1 नवंबर, अमाउंट है इसकी 330 रुपए, ड्यू डेट नहीं है, 1 नवंबर माना जाएगा। नवंबर के 30 दिन होते हैं, 1 हटा दूं तो 29 नवंबर, दिसंबर के 31, जनवरी के 31, फरवरी का 1, यानी 92 डेज। मल्टीप्लाई 330, 30360। प्रोडक्ट निकाल लिया मैंने। दोबारा आया पेड टू शाम, यानी शाम टू कैश, शाम के लेजर में टू कैश। तारीख है इसकी 1 दिसंबर, अमाउंट है 330 रुपए और ड्यू डेट भी 1 दिसंबर है। अब मैं 1 दिसंबर से काउंट करूंगा, मैंने कर रखे थे, 62 डेज हैं। 330 इंटू 62 इज
20460। अगला है परचेज फ्रॉम शाम, शाम परचेज टू शाम, शाम के लेजर में बाय परचेज। इसकी डेट है हमारे पास 5 दिसंबर और अमाउंट है 500 रुपीज और इसकी ड्यू डेट है 1 जनवरी। 1 जनवरी से गिनते हैं, जनवरी के 31 होते हैं, 1 तारीख से गिनना हो तो 30 जनवरी के, फरवरी का 1 यानी 31 डेज इंटू 500, 15,500। अगला परचेज टू शाम, फिर से बाय परचेज। तारीख है इसकी 5 दिसंबर और अमाउंट है 500 रुपए, नहीं सॉरी, अमाउंट है इसकी 200 रुपए, सॉरी 200 रुपए और तारीख थी 10 दिसंबर। इसकी ड्यू डेट हालांकि 1 जनवरी ही है तो 31 दिन ही आएंगे। इज 6200 रुपीज। अगला है पेड टू शाम, यानी शाम के लेजर में टू कैश, तारीख 1 जनवरी, अमाउंट 600 रुपए, ड्यू डेट 1 जनवरी, दिन 31, 600 इंटू 31 18,600। अगला गुड्स सोल्ड टू शाम, यानी शाम टू सेल्स, शाम के लेजर में टू सेल, तारीख 1 फरवरी, नहीं तारीख है 9 जनवरी, अमाउंट है 20 रुपए और इसकी ड्यू डेट है 1 फरवरी। आप बताइए 1 फरवरी से 1 फरवरी 0 दिन 0 और प्रोडक्ट भी 0 हो जाएगा। क्वेश्चन यहां जाके समाप्त हो रहा है। अब आपको करना क्या है, ध्यान से देखिए। आपने नोटिस किया होगा कि हम कई बार शाम को सेल कर रहे हैं और कई बार शाम से परचेज भी कर रहे हैं, मतलब शाम हमारा डेटर क्रेडिटर दोनों है। अगर आप इसकी ये डेबिट वाली अमाउंट का टोटल देखें, 200 रुपए, 330, 330, 600 और 20, डेबिट अमाउंट का टोटल है 1480 रुपए, मतलब वो 1480 का डेटर है और क्रेडिट अमाउंट है 1290 रुपए, मतलब क्रेडिट अमाउंट है 1290। बस ये देख लीजिए डेबिट में अमाउंट ज्यादा है या क्रेडिट में अमाउंट ज्यादा है, मतलब वो नेट में हमारा डेटर है या क्रेडिटर है। अगर मैं देखूं तो यहां का टोटल 1480 है और यहां का टोटल 1290। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अभी भी 190 रुपए का डेटर है वो हमारा, मतलब हमने शाम से पैसा लेना है। इसका मतलब शाम हमें ब्याज देगा और जब शाम ब्याज देगा तो एंट्री बनेगी शाम टू इंटरेस्ट, यानी शाम के लेजर में टू इंटरेस्ट, जिसकी तारीख होगी 1 फरवरी, यानी अकाउंट करंट वाली तारीख। अब आपको इसकी अमाउंट कैलकुलेट करनी है ब्याज की, ब्याज की अमाउंट। अच्छा 1 फरवरी है तो ड्यू डेट 1 फरवरी होगी, डेज 0 होंगे, प्रोडक्ट 0 होगा। बस आपको ये अमाउंट ढूंढनी है, अमाउंट ब्याज की। यहां ब्याज को कैलकुलेट करने का बड़ा आसान सा तरीका है। यहां ब्याज को निकाला जाता है, इंटरेस्ट का फॉर्मेट सुनो, इंटरेस्ट का फॉर्मूला, सॉरी, इंटरेस्ट का फॉर्मूला है डिफरेंस इन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का डिफरेंस इंटू रेट अपॉन में 100 इंटू 1 अपॉन में 365। याद रखना हमेशा 1 अपॉन में 365 आएगा, कारण क्योंकि हम डेज पहले ही मल्टीप्लाई कर चुके हैं, तो इन सबके नीचे 365 था जो कॉमन ले लिया गया है। अब आप प्रोडक्ट का डिफरेंस निकालिए, डेबिट साइड वाला प्रोडक्ट 24,600, 30,360, 20,460 और 18,600। डेबिट वाले का टोटल है 94,020 माइनस क्रेडिट वाले का 11,1070, 31,000, 15,500 और 6,200, जिसका टोटल 63,770 मल्टीप्लाई रेट है 6% अपॉन में 1365। चलो मैं डिफरेंस निकाल लेता हूं, 94,020, इसका डिफरेंस आ रहा है 30,250 का 6% इंटू 1 अपॉन में 365। सॉल्व कीजिए, आपको ब्याज मिल जाएगा का 6% डिवाइडेड बाय 365। मेरा ब्याज आ रहा है 4.97, जिसे मैं अप्रोक्स में 5 रुपए बोल सकता हूं। 5 रुपए मेरा ब्याज है, 5 रुपए।
दिस इज माई इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ये ब्याज मैं 5 रुपए यहां डाल देता हूं, जिसको नोट 1 बोल देता हूं, ये नोट 1 है मेरा। चले जी, अब आपको कुछ नहीं करना, बस 1 फरवरी को बाय बैलेंस सीडी निकाल दीजिए, बैलेंसिंग फिगर, और वो भी सिर्फ और सिर्फ अमाउंट के कॉलम का आएगा, जो कि बनेगा 195। कैसे? इधर का टोटल था 1480, 1485 हो जाएगा, क्योंकि 5 रुपए का ब्याज है, 1290 माइनस करके ये आंसर आ जाएगा। और किसी भी लेजर का टोटल नहीं करेंगे, और किसी भी कॉलम का ना ही हम बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, बस इतना करके छोड़ दीजिए। 8 नंबर मिलेंगे आपको, इतना करने के लिए 8 नंबर। ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 14, जिसका नाम था अकाउंट करंट। दैट्स ऑल, इस चैप्टर के अंदर यही करना है बस। ये उस जमाने की बातें हैं जिस जमाने में कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे, तब हमने इसको इस तरीके से सॉल्व करते थे। आपके पास अब आप पूछेंगे कंप्यूटर नहीं होते थे तब हम ये करते थे, माना। अब तो कंप्यूटर है, अब क्यों कर रहे हैं बेटा? पुराने जमाने की चीजें हैं तो क्या हुआ, नॉस्टैल्जिया फील कर रहे हैं, और करिए इसको, क्वेश्चन को करना पड़ेगा। हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये एग्जाम में आएगा, तो ये थोड़ी बोलोगे अब कंप्यूटर होता है इसलिए मैं नहीं कर रहा। नहीं नहीं बाबू, करना पड़ेगा। 8 नंबर का सवाल है, 8 नंबर जोड़ जोड़ के ही हमारे नंबर बनेंगे। आइए मैं आपको इसका अगला क्वेश्चन दिखाता हूं। एग्जाम्पल नंबर 15 दिखा रहा हूं मैं आपको इसका। देखिए आपकी स्क्रीन पे सामने एग्जाम्पल नंबर 15। देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर द अकाउंट करंट रेंडर बाय सिंग टू पॉल। किसी पॉल को अकाउंट करंट देना है। डेट देखो 31 अगस्त, ये डेट बहुत मायने रखती है। 31 अगस्त, इस तारीख को अकाउंट करंट बन रहा है, ब्याज का रेट है 10%। पढ़ो, 11 जून को गुड्स सेंड टू पॉल, पॉल को सेल करी, पॉल टू सेल। कैश रिसीव फ्रॉम पॉल, कैश टू पॉल। गुड्स सेंड टू पॉल, पॉल टू सेल। गुड्स सेंड टू पॉल, पॉल टू सेल। कैश रिसीव फ्रॉम पॉल, कैश टू पॉल। इस क्वेश्चन में आपने देखा आपको डेट तो दे रखी है लेकिन ड्यू डेट नहीं है। आप जानते हैं ना, अगर ड्यू डेट ना दे रखी हो तो इसी को ड्यू डेट मान लेते हैं, तो मैं ड्यू डेट का कॉलम ही नहीं बनाता। जरूरत थोड़ी है ड्यू डेट की, जब इसी को मानना है तो दो बार क्यों डेट लिखूं? एक डेट से ही सीधा डेज काउंट कर लूंगा, तो मैं इस बार ड्यू डेट का कॉलम नहीं बनाऊंगा। चलो उठाओ रजिस्टर, मेरे साथ शुरू करो एग्जांपल 15। सेम क्वेश्चन है बेटा, इसमें कोई वैरायटी है ही नहीं। एक वैरायटी है, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, बस एक ही वैरायटी है, बाकी तो सिंपल क्वेश्चन है। हेडिंग डालिए मेरे साथ, अकाउंट करंट विद पॉल ऑन 31 अगस्त। चलिए शुरू करते हैं। पहला कॉलम डेट, अगला कॉलम पर्टिकुलर, अगला कॉलम अमाउंट, के बाद डेज, और आखिरी में प्रोडक्ट। देखो मैंने ड्यू डेट का कॉलम नहीं बनाया इस बार। डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेज, प्रोडक्ट। इस बार मैंने ड्यू डेट का कॉलम इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ड्यू डेट और डेट सेम थी, तो जरूरत नहीं है मेरे को। आइए पहली ट्रांजैक्शन, गुड्स सेंड टू पॉल, पॉल को सेल की गई। एंट्री बताइए, पॉल टू सेल, पॉल के लेजर में 2 सेल्स। तारीख है इसकी 11 जून और अमाउंट है इसकी 1020। अब आप जरा 11 जून से 31 अगस्त के दिन गिनना। 11 जून से 31 अगस्त, जून के होते हैं 30 माइनस 11, जून के 19 दिन, जुलाई के 31 दिन, अगस्त के 31 दिन, 81 डेज। मल्टीप्लाई 1020, दैट इज 82620। अगली है कैश रिसीव फ्रॉम पॉल, कैश टू पॉल, पॉल के लेजर में बाय कैश। तारीख है 15 जून, अमाउंट है इसकी 500 रुपए।
15 जून, जून के 30 माइनस 15, 15 दिन, जुलाई के 31, अगस्त के 31 is 77 days इंटू 500, 38,500। आइए, गुड्स सेंड टू पॉल, यानी पॉल के लेजर में 2 सेल्स, तारीख है इसकी 20 जून, अमाउंट है 650। चलिए, जून के 10 दिन, जुलाई के 31, अगस्त के 31, 72 डेज मल्टीप्लाई बाय 650 इज 46,800। गुड्स सेंड टू पॉल, दोबारा से 2 सेल्स, तारीख है इसकी 7 जुलाई, अमाउंट है 700। 7 जुलाई, जुलाई के 31 माइनस 7, 24 दिन जुलाई के और 31 दिन अगस्त के, 55 डेज इंटू 700, 38,500। याद रखना, अगर इसमें कोई डेट, अगर कोई डेट 7 जुलाई जैसे यहां है, अगर अगस्त से ज्यादा की हो जाए, मान लो यहां 5 सितंबर होता तो ये डेज नेगेटिव होते, तो प्रोडक्ट भी नेगेटिव होता, ऑटोमेटिकली उसका ब्याज नेगेटिव आ जाता, जिसको रेडिंग बोलते हैं। चलिए अगला, कैश रिसीव यानी बाय कैश, इसकी तारीख 8 अगस्त। इस क्वेश्चन में ऐसा कोई नहीं था जिसमें डेट आगे फॉल करे। चलो, अगस्त के 31 माइनस 8 इज 23 दिन इंटू 1100 इज 25,300। चलो, अब जरा डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट देख लेता हूं। डेबिट की अमाउंट 1020, 650 और 700, इधर की अमाउंट 2370, उधर की अमाउंट 1600। भाई डेबिट ज्यादा है, और मैंने क्या सिखाया, डेबिट ज्यादा है तो ब्याज डेबिट में ही आएगा। टू इंटरेस्ट, डेट कौन सी, अकाउंट करंट वाली, डेज 0, प्रोडक्ट 0, बट आपको मुझे इसका ब्याज निकाल के दिखाना है, ब्याज नोट 1 से, और निकालें नोट 1। इंटरेस्ट का फॉर्मेट यानी फॉर्मूला बताया था मैंने, डिफरेंस इन प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन में 100 इंटू 1 अपॉन में 365। अब पहले प्रोडक्ट का डिफरेंस निकाल लेते हैं। डेबिट साइड है 82,620, 46,800, 38,500। डेबिट का है 167,920 माइनस 38,500, 25,300 इज 63,800 इंटू रेट है क्वेश्चन में 10% अपॉन में 1 अपॉन में 365। यह आएगा 104,120 का 10% इंटू 1 अपॉन में 365। मेरे आ रहे हैं 28.53, जिसको मैं और करके 29 रुपीज ले रहा हूं, राउंड ऑफ में डाल दीजिए 29 रुपीज ब्याज में। इधर का टोटल हो जाएगा 2370 प्लस 29 इज 2399, में से 1600 गए तो आपका 799 आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी 799। और किसी का सीडी नहीं करते, याद है ना, सीडी खाली इसी का करा जाता है। देख रहे हो 8 नंबर फ्री के हैं, फ्री के 8 नंबर। करना ही क्या है इसमें, कुछ ज्यादा मेहनत तो है नहीं, सिर्फ 8 नंबर फ्री फंड के हैं। आपको बस ये अकाउंट करंट बना के देना है। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 15। सेम यही करना है आपको, इसके अलावा कुछ नहीं करना। बहुत आसान सा कंसेप्ट है, कुछ मुश्किल काम थोड़ी है। मैंने कोई इसमें कुछ अलग से तीर थोड़ी मारा, नॉर्मल सा क्वेश्चन था। आइए आपको एक क्वेश्चन और लेके चलता हूं, एग्जाम्पल नंबर 16। ये भी सेम है, इसमें भी कुछ अंतर नहीं है। पढ़ते हैं मेरे साथ। कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर मार्कअप द अकाउंट करंट टू बी रेंडर बाय एस दास गुप्ता टू ए हैदर। किसी ए हैदर को बनाना है, ए हैदर के लिए तारीख कौन सी, 31 अगस्त। आइए देखें। सबसे पहले 30 जून को ओपनिंग बैलेंस हमने हैदर से लेने हैं 520 रुपए। फिर 17 जुलाई को गुड्स सोल्ड टू हैदर, हैदर टू सेल। कैश रिसीव, कैश टू हैदर। गुड्स सोल्ड टू हैदर, हैदर टू सेल। सोल्ड टू हैदर, हैदर टू सेल। कैश रिसीव, कैश टू हैदर। ये पढ़ना इंटरेस्टिंग।
ए हैदर ने एक बिल एक्सेप्ट करा दास गुप्ता का, इसकी एंट्री हमारे पास आया BR टू ए हैदर, अमाउंट देखो 300 रुपए, 1 सितंबर का है और 3 महीने का है, डेट 1 सितंबर नहीं रहेगी, याद करो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में तीन महीने का बिल है तो 3 महीने की डेट बताओ, 1 सितंबर से 3 महीने, 1 सितंबर से 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 2 3 1 2 3 छोड़ा 4 अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 4 दिसंबर इसकी ड्यू डेट आएगी 4 दिसंबर। चलो, गुड्स ब्रॉट फ्रॉम ए हैदर, परचेज टू हैदर, सोल्ड टू हैदर, हैदर टू सेल, कैश रिसीव फ्रॉम हैदर, कैश टू हैदर। बस इसमें एक ये चीज नई इंटरेस्टिंग थी, इसमें हमने डेट चेंज करी, सितंबर अक्टूबर नवंबर खत्म, दिसंबर की 1 तारीख आई तो 1 सितंबर से सितंबर अक्टूबर नवंबर खत्म, दिसंबर की 1 2 3 छोड़ा 4 दिसंबर, करेक्ट। आइए जरा इसका अकाउंट करंट बनाए ए हैदर का, मेरे साथ शुरू कीजिए, रजिस्टर उठा लीजिए फटाफट, खांचे बना लीजिए, आइए अकाउंट करंट विद ए हैदर ऑन 31 दिसंबर। इसमें भी ड्यू डेट नहीं है बेटा, तो मैं ड्यू डेट तो डेट ही मानूंगा, तो डेट पर्टिकुलर अमाउंट डेज प्रोडक्ट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट डेज प्रोडक्ट। लीजिए खांचा तैयार, शुरू करें। सबसे पहले 30 जून को हमारा ओपनिंग बैलेंस था टू बैलेंस BD 520 रुपए, डेज गिनिए 30 जून से 31 दिसंबर, जून तो खत्म ही हो चुका है, जुलाई के 31, अगस्त, जुलाई के 31, अगस्त के 31, सितंबर के 30, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30 और दिसंबर के 31, 184 डेज आ रहे हैं, 184 डेज। मल्टीप्लाई करूं अगर मैं 520 से तो मेरा आता है 95680। चलिए, गुड सोल्ड टू हैदर, हैदर के लेजर में 2 सेल्स, तारीख इसकी 17 जुलाई और अमाउंट है मात्र 40 रुपए, जुलाई के 31 माइनस 17, जुलाई के 14, अगस्त के 31, सितंबर के 30, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30, दिसंबर के 31, 167 डेज इंटू 40, 6680। आगे चलते हैं, कैश रिसीव फ्रॉम हैदर, हैदर के लेजर में बाय कैश, तारीख है इसकी 1 अगस्त और अमाउंट है 720 रुपए, नहीं अमाउंट है 500 रुपए, सॉरी अमाउंट 500, डेज गिन लेते हैं, 31 माइनस 1, अगस्त के 30, सितंबर के 30, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30, दिसंबर के 31, 152 डेज इंटू 500, 76,000। गुड सोल्ड टू हैदर, हैदर के लेजर में फिर से 2 सेल्स, 720 रुपए, तारीख 19 अगस्त। चलिए, अगस्त के 31 माइनस 19 करें तो 12 दिन, ओ 12 ले लिया मैंने, सॉरी, अगस्त हो गया, सितंबर के 30, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30, दिसंबर के 31, 134 डेज इंटू 720 इज 96480। गुड सोल्ड टू हैदर, हैदर के लेजर में फिर से 2 सेल्स, इस बार 30 अगस्त, अमाउंट है 50 रुपए। चलो, अगस्त की 1 दिन, सितंबर के 30, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30, दिसंबर के 31 इज 123 डेज इंटू 50 इज 6150। कैश रिसीव फ्रॉम हैदर, हैदर के लेजर में बाय कैश, तारीख है इसकी 1 सितंबर, अमाउंट है 400 रुपए, सितंबर के 30 होते हैं तो 29 सितंबर, अक्टूबर, सितंबर के 29, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 121 दिन
इंटू 400 आया आपका 48,400। अगला बी आर टू हैदर, हैदर के लेजर में बाय बी आर, बाय बी आर। डेट है इसकी 4 दिसंबर, ये मैंने वो लिया है बी आर की ड्यू डेट 4 दिसंबर। अमाउंट थी 300 रुपए, तो 31 माइनस 4 27 दिन इंटू 300 इज 8100। चलिए, गुड्स परचेज फ्रॉम हैदर, परचेज टू हैदर, बाय परचेज। तारीख है इसकी 22 अक्टूबर, अमाउंट है 20 रुपए। चलो 22 अक्टूबर, अक्टूबर के होते हैं 31 माइनस 22, 9 दिन अक्टूबर, नवंबर के 30, दिसंबर के 31, 70 दिन, 1400 रुपए। सोल्ड टू हैदर, हैदर के लेजर में 2 सेल्स, तारीख 12 नवंबर, अमाउंट 14 रुपए। नवंबर के 30 माइनस 12 इज 18, दिसंबर के 31 यानी 49 डेज इंटू 14 इज 686। कैश रिसीव फ्रॉम हैदर यानी बाय कैश, तारीख 14 दिसंबर, अमाउंट 50 रुपए। दिसंबर के 31 माइनस 14 इज 17 दिन, 17 इंटू 50 इज 850। लीजिए, क्वेश्चन हो गया हमारा पूरा खत्म। अब जरा डेबिट की अमाउंट देखना, 520, 40, 720, 50 और 14। 520, 40, 720, 50 और 14 यानी टोटल 1344। उधर का देखो तो 500, 400, 320 और 50, 1270। भाई डेबिट का ज्यादा है, 2 में इंटरेस्ट आ जाएगा, 2 में इंटरेस्ट, वो भी 31 दिसंबर, ये वाली डेट। इसके डेज 0, प्रोडक्ट 0। चलो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। नोट 1 इंटरेस्ट, फॉर्मूला याद है? बोलो। सबसे पहला डिफरेंस इन प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन में 100 इंटू 1/365। डिफरेंस इन प्रोडक्ट 95680 प्लस 6680 प्लस 96480 प्लस 6150 प्लस 686 माइनस 76,000, 48,400 माइनस 8,100 माइनस 1,400 माइनस 850, दैट इज 70926। ये वाला प्रोडक्ट माइनस ये वाला प्रोडक्ट इंटू रेट है इस बार 5% अपॉन में 1/365। मेरा ब्याज आ रहा है 9.71, तो मैं इसे 10 रुपीज मान रहा हूं और करके। 10 रुपए ब्याज में टोटल 1354, और यहां बाय बैलेंस सीडी कर दूंगा 31 अगस्त को, दिसंबर को 1354 में से 1270 हटा के 84 आंसर। डेज और प्रोडक्ट का कोई सीडी नहीं होता। लीजिए, अभी तक मैंने आपको अकाउंट करंट के 3 क्वेश्चन करे आपके साथ, और जरा चेक करके देखो तीनों का तरीका सेम है, मैंने एक बार भी तरीका नहीं बदला। और कमाल की बात बताऊं, अगर आप मॉड्यूल उठाओगे ना, मॉड्यूल सीए इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल, तो मैंने आपको जो ये 3 क्वेश्चन कराए ना अभी, तीनों के तीनों सीए मॉड्यूल से उठाए हैं मैंने, तीनों के तीनों। कारण क्या है कि सीए मॉड्यूल में ही ये क्वेश्चंस हैं, पास्ट ईयर में आते हैं लेकिन यही सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इसमें कुछ ज्यादा आपका रॉकेट साइंस नहीं है, आपको यही करने हैं। बहुत आसान सा कंसेप्ट है, अगर आप ध्यान से देखो तो याद रखने वाली चीज क्या है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद रखना। क्या फॉर्मूला है? डिफरेंस इन प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन में 100 इंटू 1/365। हर बार 1/365, क्यों? क्योंकि ऊपर डेज मल्टीप्लाई हो गए हैं, अपॉन में 365 कॉमन लिया गया है। दूसरी बात, इंटरेस्ट 2 में आएगा या बाय में आएगा, डिपेंड करता है बैलेंस कहां ज्यादा है। डेबिट का ज्यादा है तो 2 में इंटरेस्ट, क्रेडिट का ज्यादा होता तो बाय में इंटरेस्ट। आशा रखता हूं अकाउंट करंट समझ में आया होगा। इससे एक छोटी सी वैरायटी का क्वेश्चन है जिसको बोलते हैं करंट अकाउंट। क्या, जरा मैं दिखाता हूं, आओ मेरे साथ। करंट अकाउंट, ये अकाउंट करंट था, वो करंट अकाउंट है, उसका नाम थोड़ा सा अलग है। आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का, मॉड्यूल में भी सेम क्वेश्चन है, डिट्टो, वहीं से उठाया है मैंने, नहीं मॉड्यूल ने मुझे कॉपी किया है। आइए, मैंने नहीं उठाया मॉड्यूल से, ध्यान से देखना। 17th क्वेश्चन, ध्यान से एक बार क्वेश्चन पे थोड़ा नजर घुमाइए, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। पढ़ के देखना, पहले आप पढ़िए फिर मैं पढ़ाता हूं। पढ़िए।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। चलिए देखिए, 2 जनवरी 2008 को विनोद ने ओपन किया एक करंट अकाउंट इलाहाबाद बैंक में। ये करंट अकाउंट के क्वेश्चन है, अकाउंट करंट का नहीं है। और उसने जमा कराए 30,000 रुपए बैंक में। उसने उसके बाद फॉलोइंग डिपॉजिट करे, देखो 15 तारीख को उसने जमा कराए 12,000 और 12 मार्च को जमा कराए 8,000 और 10 मई को जमा कराए 16,000 रुपए और जमा कराए। अब जरा मैं क्वेश्चन को अगर आगे पढ़ूं तो उसने विड्रॉ भी किए हैं, ये पैसा विड्रॉ किया है। जरा देखो 15 फरवरी को, 10 अप्रैल को और 15 जून को ये पैसा विड्रॉ किया गया। जरा ध्यान से देखें तो पहले 2 जनवरी को बैलेंस था, फिर 15 को आया, 30 में 12 आया 42, फिर फरवरी में 26 चला गया, फिर मार्च में 8,000 आया, फिर अप्रैल में 30 चला गया, फिर मई में 16,000 आए और जून में 14,000 चले गए। आपसे कह रहा है अकाउंट बना के दिखाइए इलाहाबाद बैंक की किताबों में विनोद का, अगर ब्याज का रेट 5% है डेबिट बैलेंस पे और 2% है क्रेडिट बैलेंस पे, जून में खत्म हो रहा है अकाउंट। अब जो तरीका हम यूज कर रहे थे ना, यहां वो तरीका नहीं लगेगा यार, यहां तरीका लगेगा थोड़ा अलग। क्या लगेगा मैं आपके साथ करके दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा तरीका अलग है यार, इसका थोड़ा सा तरीका अलग है। कैसे, जरा फॉर्मेट देखिएगा। ये बना रहा हूं मैं इन दी बुक्स ऑफ इलाहाबाद था ना, हाँ इलाहाबाद बैंक, इलाहाबाद बैंक किसका अकाउंट है, विनोद अकाउंट ऑन 30 जून। अब इसका तरीका थोड़ा अलग है, इसका फॉर्मेट अलग है। पहला कॉलम डेट, दूसरा कॉलम पर्टिकुलर, अगला कॉलम डेबिट या इसको डिपॉजिट बोल दे तो डिपॉजिट। आप जानते हैं डिपॉजिट को क्रेडिट बोलते हैं, विड्रॉ यानी कि डेबिट, बैलेंस और डेज, ये इसका फॉर्मेट है। मैं दिखाता हूं आपको। सबसे पहले 2 जनवरी को अकाउंट ओपन कराया और 30,000 रुपए डिपॉजिट करे, तो आपके बैलेंस में 30,000 रुपए पड़े हैं क्रेडिट बैलेंस। फिर 2 जनवरी के बाद 15 जनवरी को डिपॉजिट कराए गए 12,000 रुपए, तो आपके अकाउंट में 30 पहले पड़े थे, 12 और आ गए, 42,000 क्रेडिट बैलेंस आ गया। फिर आपने 15 फरवरी को 26,000 विड्रॉ कर लिए, 15 फरवरी को विड्रॉ करे 26,000 रुपए, तो आपके अकाउंट में जो 42,000 थे उसमें से 26,000 चले गए, 16,000 अभी भी क्रेडिट बैलेंस है। 15 फरवरी के बाद 12 मार्च को आपने फिर से डिपॉजिट कराए 8,000 रुपए। चलो 16 में आपने 8,000 और जमा कराए, आपके 24,000 रुपए अकाउंट में क्रेडिट पड़े हुए हैं। फिर 10 अप्रैल को आपने बैंक से पैसा विड्रॉ करा और विड्रॉ में आपने बैंक से 30,000 रुपए निकाल लिए। अब अगर आप ध्यान दो तो आपके अकाउंट में तो खाली 24,000 थे, 30,000 निकालोगे तो 6,000 डेबिट यानी नेगेटिव बैलेंस हो जाएगा, जिसको याद है ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस है हमारा। 10 अप्रैल के बाद 10 मई को फिर से डिपॉजिट कराया गया 16,000 रुपए। अब बताओ, जैसी जमा कराए 10,000 पॉजिटिव बैलेंस बन गया। 10 मई के बाद 15 जून को विड्रॉ करा गया, विड्रॉ किए गए 14,000 रुपए।
अगर 14,000 विड्रॉ करोगे तो 4,000 का डेबिट बैलेंस आ जाएगा। अब 30 जून को आपको ब्याज कैलकुलेट करना है, ब्याज, बस, और कहानी समाप्त हो जाएगी। ये ब्याज कैसे कैलकुलेट करेंगे, सारी कहानी उसके ऊपर है। पहले ध्यान से देखो, इसको तरीका समझो। तरीका, आपके पास 2 जनवरी में 30,000 थे, जो कि 42 हो गए 15 जनवरी को। मुझे बताओ, ये 2 जनवरी से 15 जनवरी तक रहे 30,000 रुपए, तो 30,000 रुपए 13 दिन के लिए रहे खाली। 13 दिन मतलब 15 माइनस 2। फिर ये 40 वाले 15 जनवरी से 15 फरवरी, जनवरी के 16 दिन, फरवरी के 15 दिन, मतलब 31 दिन रहे। ये वाले 15 फरवरी से 12 मार्च तक चले। 15 फरवरी से 12 मार्च, 15 फरवरी से 12 मार्च, फरवरी के 28 माइनस 15, फरवरी के 13 दिन, मार्च के 12 दिन, इसको 25 दिन। आइए, उसके बाद देखिए, ये पैसा 15 फरवरी से 12 मार्च रहा, कितना, 25 दिन। 12 मार्च से 10 अप्रैल, मार्च के होते हैं 31 दिन, 31 माइनस 12, मार्च के 19 दिन, और अप्रैल के 10 दिन, यानी ये पैसा रहा 29 डेज के लिए। फिर 10 अप्रैल से 10 मई, अप्रैल के 20 दिन, मई के 10 दिन, यानी 30 दिन पैसा रहा ये वाला। 10 मई से 15 जून, मई के होते हैं 31 माइनस 10, यानी 21 दिन और 15 दिन, यानी 36 दिन, 36 डेज रहा। फिर ये वाला रहा 15 जून से 30 जून, यानी कि 15 दिन के लिए पैसा रहा। उसके बाद तो अंत हो गया। अब आपको ब्याज निकालना है। अगर क्वेश्चन याद हो तो डेबिट वाले पे 5%, क्रेडिट वाले पे 2%। आइए निकालते हैं। सबसे पहला पैसा देखो, 30,000 है क्रेडिट। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन देखो, शुरू वाला जो 30,000 है उस पे लेना है, क्रेडिट है 2%, 13 दिन का ब्याज। फिर 42,000 भी क्रेडिट बैलेंस है, तो 2% लेना है, 31 दिन का ब्याज। फिर जो अगला वाला 16,000 है, ये भी क्रेडिट है, तो 2% लेना है, 25 दिन का ब्याज। अगला वाला 24,000 भी क्रेडिट है, तो 2% लेना है, 29 डेज का ब्याज। अगला वाला 6,000 डेबिट है, तो उस पे 5% का ब्याज, 30 दिन का, लेकिन इसका ब्याज ब्रैकेट में आएगा। क्यों ब्रैकेट में आएगा बताओ? क्योंकि वो नेगेटिव है। अगला वाला 10,000 पॉजिटिव है, तो 10,000 का 2%, 36 अपॉन में 365। आखिरी वाला 4,000 डेबिट है, इसलिए 5% और 15 दिन का, लेकिन ब्याज जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। टोटल ब्याज हमें कैलकुलेट करना है। आइए कैलकुलेट करते हैं। पहला 30,000 का 2% इंटू 13 अपॉन में 365, दैट इज 21.37। 42,000 का 2% इंटू 31 अपॉन में 365, दैट इज 71.34। 16,000 का 2% इंटू 25 अपॉन में 365, दैट इज 21.92। 24,000 का 2% इंटू 29 अपॉन में 365, दैट इज 38.14। 6,000 का 5% इंटू 30 अपॉन में 365, दैट इज 24.66। 10,000 का 2% इंटू 36 अपॉन में 365, दैट इज 19.73। आखिरी 4,000 का 5% इंटू 15 अपॉन में 365, दैट इज 8.22। अब मैं क्या करूंगा, 21.37 पॉजिटिव प्लस 71.34 पॉजिटिव प्लस 21.92 पॉजिटिव प्लस 38.14 पॉजिटिव प्लस 19.73 पॉजिटिव माइनस 24.66 और 8.22, मेरा आ रहा है 139.62। ये है मेरा ब्याज। इसे डाल दूंगा 139.62 ब्याज में। अगर आप चेक करेंगे तो पहले मेरे पास 4,000 नेगेटिव थे, मुझे 139.62 का ब्याज मिला, तो मेरा बैलेंस 3860.38 का डेबिट रह जाएगा और अकाउंट क्लोज। इसका डेज निकालने की जरूरत नहीं है। यह है इंटरेस्ट की कैलकुलेशन। आशा रखता हूं तरीका समझ में आया होगा। पक्का ये अकाउंट करंट नहीं था। अगर आप ध्यान से देखें
तो ये अकाउंट करंट नहीं था, दिस इज कॉल्ड करंट अकाउंट। क्या बोलेंगे इसको बताइए? अकाउंट करंट नहीं है, दिस इज कॉल्ड करंट अकाउंट। आशा रखता हूं समझ में आया होगा। एकमात्र यही क्वेश्चन है जो विचित्र क्वेश्चन था, जो अलग था इस चैप्टर में। बाकी क्वेश्चन आपने नॉर्मल पढ़े। ये था अकाउंट करंट का चैप्टर, हमने पूरा करा। 8 नंबर की वेटेज रखता है ये। अगर इंस्टीट्यूट का मन ज्यादा अच्छा ना करे तो ये 4 नंबर में भी आ जाता है, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन सबसे अच्छा क्वेश्चन था, जिसमें बैंक आपको ब्याज कैसे देगा उसकी जानकारी थी। चलिए यहां जाके ये चैप्टर पूरा समाप्त होता है। अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।